बीमा भारती वही ना जो अभी चुना हुआ हारी थी, तीसरा या चौथा पोजीशन पर थी, फिर हार जाएगी। कलाधर मंडल जीत जाएंगे। वो सीट एनडीए का है और एनडीए चुनाव जीतेगी। किसी के गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। ही नहीं, आने वाला दिन में जो और चुनाव होगा एक कोई इंडिया के खाता में नहीं जाएगा, वो सब एनडीए के खाता में आएगा। असल में जो सोना के चम्मच लेके आया है उसको पता नहीं चलता है। अब किसानों के सब्जी का दाम इस बरसात में अगर 2 रुपया 4 रुपया बढ़ गया है तो कलेजा फट रहा है। लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, तबीयत खराब है, अब वो कुछ बोलते हैं तो उनका काउंटर करना उचित नहीं है, बीमारी आदमी है। ये रुपौली में उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष के नेता पूरा दमखम लगाने में लगे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जो है अपने प्रत्याशी को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और कहीं ना कहीं उनको लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। आज अंतिम तिथि है, देखा जाए तो प्रचार प्रसार की एनडीए के नेताओं के द्वारा भी लगातार दमखम लगाए जा रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसकी जीत होगी रुपौली सीट से। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जुड़ेंगे बात करें। नवल जी, एक तरफ जहां आप लोगों के द्वारा जदयू के द्वारा जो है कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारा गया, दूसरी तरफ बीमा भारती भी मैदान में है, कैसे देख रहे हैं रुपौली उपचुनाव को? आज अंतिम तिथि है चुनाव प्रचार की। बीमा भारती वही ना जो अभी चुना हुआ हारी थी, तीसरा या चौथा पोजीशन पर थी, फिर हार जाएगी। कलाधर मंडल जीत जाएंगे। वो सीट एनडीए का है और एनडीए वो सीट जीतेगी। इनके पैर उचकाने से कुछ नहीं होने वाला है। 20 साल से एनडीए का कब्जा है उस सीट पर, लेकिन देखा जाए तो बीमा भारती का भी अच्छा पकड़ है। पप्पू यादव भी समर्थन में है। समर्थन में रहे से का होते, पकड़ है तो चुनाव में तीसरा चौथा पोजीशन पर काला चल गए थे, पकड़ तो सब समाप्त हो गया। वो सीट एनडीए का है और एनडीए चुनाव जीतेगी। किसी के गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के खाते में वो सीट चाहिए। ना, एक को वही नहीं, आने वाला दिन में जो और चुनाव होगा एक कोई इंडिया के खाता में नहीं जाएगा, वो सब एनडीए के खाता में आएगा। ये सब भरम में नहीं रहना चाहिए। मतलब किसी भी हद तक वो चल जाए, रुपौली सीट नहीं जा रहा है। ना, वो अब किसी हद तक हम लोग जाने ही नहीं देंगे। किसी हद तक क्या जाएंगे? वो जो एक सीमा है उस सीमा में ही रहना है सबको, और उस सीमा के अंदर वो एनडीए का सीट है और वो सीट हम जीते। अच्छा नवल जी, लगातार तेजस्वी यादव महंगाई पर अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब्जियों का दाम इतना ऊंचाई पर चला गया है कि लोग खरीदने में सोचना पड़ रहा है। कल का वीडियो उनका देखने को मिला है जहां पर वो कह रहे हैं कि महंगाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है आप लोगों की सरकार में। असल में जो सोना के चम्मच लेके आया है उसको पता नहीं चलता है। अब किसानों के सब्जी का दाम इस बरसात में अगर 2 रुपया 4 रुपया बढ़ गया है तो कलेजा फट रहा है। तो किसका दुकान खोले हैं उसका खाली दाम बढ़े? किसान को अगर 2 पैसा मिल जा रहा है, बरसात का सीजन है, कौन साल नहीं बढ़ता है? जब बारिश होता है तो सब्जी के दाम बढ़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि बिचौलियों को ज़्यादा फायदा होता है, सरकार अब बिचौलिया सब उन्हीं के यहाँ रहता है, सब दलाली करने में उनको ज़्यादा आइडिया हो। अच्छा नवल जी, लगातार लालू प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं आप लोगों की केंद्र सरकार को लेकर, दावा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक महीने के अंदर जो है आप लोगों की केंद्र में बैठी सरकार गिर जाएगी, कमज़ोर हो गई है। लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, तबीयत खराब है, अब वो कुछ बोलते हैं तो उनका काउंटर करना उचित नहीं है, बीमारी आदमी हैं और वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। भविष्य के भविष्यवक्ता बन रहे हैं तो पहले अपने घरवे के भविष्य ठीक कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे भविष्यवक्ता, वैसे लालू जी के बात पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अंतिम सवाल रहेगा, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के जितना शरीर डेवलप किया उतना दिमाग डेवलप नहीं किया है। दोनों में संतुलन जब बन जाएगा तब बात होगी। दिमाग नहीं, शरीर के हिसाब से नहीं है। देखिए, राहुल गांधी के पास शरीर के हिसाब से दिमाग डेवलप नहीं किया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव थे। जिस तरीके से रुपौली उपचुनाव हो रहा है इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहा था कि जिस तरीके से 20 साल से एनडीए का कब्जा है रुपौली विधानसभा सीट पर, इसको देखते हुए फिर से एक बार भारी मतों से एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल जो है जीतेंगे और बीमा भारती सीधे चुनावी मैदान से आउट हो जाएंगे। चाहे कोई भी विपक्ष का नेता दमखम लगा ले, आगे आने वाले चुनाव में 25 का जो चुनाव होना है उसमें कहीं भी ये लोग जीत नहीं पाएंगे। यह दावा नवल किशोर यादव का है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे, तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।